हमें कोई किसी से, हमने तो सिर्फ जो है वो अपनी दिहाड़ी लगानी है और इनको हर चीज़ पे टैक्स देना है। ये काम कर रहे होते हैं, उनका फ़र्ज़ है जी कि वो उस इदारे के साथ इनको रजिस्टर करवाएं, जी जी। ताकि इन बेचारों को कोई पेंशन मिल जाए। इख्तियार में है जो हमारे पास लेबर काम करती है, अच्छा, तो उनको अपनी तरफ से तो हम 2 टाइम का खाना भी देते हैं, 3 टाइम का चाय भी देते हैं जी। ये मजदूरों का दिन है, हर मेहनत करने वाले का दिन है, पूरी दुनिया में इसका दिन मनाया जाता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मई है, लेकिन मजदूर फिर भी मजदूरी के लिए बैठा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी अगर दिहाड़ी लग गई तो इन्होंने काम करना है, और दिहाड़ी ना लगी तो ये मायूस होकर वापस चले जाते हैं। इनका कहना है कि हुकूमत हमारे लिए कुछ करे, हमारे लिए कुछ पेंशन मुकर्रर करे, हमारे बच्चों के लिए तालीम के लिए हुकूमत कुछ करे। मज़दूरों ने वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी ये अपील की है कि हमारे लिए कुछ किया जाए। देखते हैं हुकूमत इस सिलसिले में क्या तवज्जो देती है। आइए हम इन मज़दूरों से आपकी बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ मजदूरी के लिए बैठे हुए हैं। आज 1 मई है, आज घर में आराम करते, सबको छुट्टी है, आपने छुट्टी क्यों नहीं की? पैसा दे दो, हम छुट्टी कर देगा ना। अच्छा, पैसा मैं दे दूँ? हम जाएगा बार दिहाड़ी दे, हम जाएगा नहीं। आज दिहाड़ी नहीं मिली, किधर मिलेगी? आप क्या कहते हैं इस बारे में? हम ये कहते ये देखे मैं ये हम ईद में भी इधर था, रोज़े में भी इधर था। अच्छा, आपके हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। अच्छा, कुछ वहाँ टिकने, कुछ हमारा वहाँ टिकने। नाज़रीन ये भी एक मजदूर है जो टीवी मैकेनिक हैं, रेडियो मैकेनिक हैं, टेप्स ठीक करते हैं और दीगर सामान की मरम्मत करते हैं। इनसे पूछते हैं, आपका नाम जी? जी मेरा नाम सजाद हुसैन है। सजाद साहब, आज यौम मज़दूर मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, आज छुट्टी है, आपने छुट्टी क्यों नहीं की? दरअसल छुट्टी क्या करनी, वाकई आज मजदूर है और ये मजदूरों का दिन है, हर मेहनत करने वाले का दिन है, पूरी दुनिया में इसका दिन मनाया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में महंगाई और हर किस्म के जो मसलन बिजली महंगी और आटा वगैरह ये चीज़ें जो महंगी हो गई हैं, इस वजह से बंदा अब क्या मजदूरी, अब ना मजदूर की तो तनख्वाह बढ़ी नहीं है, चीज़ें बढ़ गई हैं, तो फिर सारी बात है अब हम कैसे छुट्टी कर सकते हैं। तो क्या पहले की निस्बत काम ज़्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है? नहीं देखें ना, जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, काम कम हो गया है। लोग कहते हैं कि हम आटा लें, चीनी लें, घी लें, या फिर और कुछ मुस्लिम के जो एशिया हैं वो लें, या टीवी ठीक करवाएं या एलईडी ठीक करवाएं। इसलिए जो है वो आप खुद सोचें कि देखें। इसका कहने, आपका कहने का मतलब ये है कि बहुत कम आपके पास ग्राहक आते हैं काम के लिए। तो आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोई पैगाम देना चाहते हैं मज़दूर के सिलसिले में, कि इनकी वेलफेयर के सिलसिले में क्या पैगाम देंगे? पैगाम क्या देंगे जी, वो तो हमारी सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मज़दूरों के बारे में सोचा जाए। अगर आप चीज़ें कीमतें बढ़ाते हैं तो फिर मज़दूर की भी मजदूरी बढ़ाई जाए। इस तरह जो है कि वो बेचारा भी कुछ खरीद लेगा, वरना मज़दूर का क्या है, अगर 1000, 1200, 1500 वो कमा लेता है तो उसमें घी और चीनी आएगा, बच्चों का दूध रह जाएगा, और दूध खरीद लेता है तो फिर बाकी चीज़ें रह जाएगी। ये हिसाब है। अच्छा, अगर मज़दूर की हुकूमत की तरफ से अगर कोई पेंशन मुकर्रर कर दी जाए, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, ये हो नहीं सकता, ये एक ख्वाब है जो कि पूरा नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? शौकत मलिक। शौकत मलिक साहब, आज 1 मई है, लोग घरों में आराम कर रहे हैं, तो आप अभी तक काम पे लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, हम मज़दूर हैं और मज़दूर का काम है काम करना। और हालांकि ये दिन जो है वो मज़दूरों के लिए मनाया जाता है कि जी ये मज़दूरों का आलमी दिन है और इसके साथ ये यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। हम मज़दूर हैं और आज का दिन भी हम मज़दूरी में ही गुजार रहे हैं।
इसलिए कि हमारे बच्चे घर में भूखे ना रहें। अच्छा, और हुकूमत जो है वो जो ये इस हवाले से कहती है कि जी जो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी इदारे हैं, वहाँ पे हर जो वेजेस डेली वेजेस के मज़दूर हैं उनकी तनख्वाहें जो है वो 25,000 होनी चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी मिल, कोई भी ऐसा कारखाना जो है वो वहाँ नहीं है। अगर वहाँ पे 25,000 पे की भी जाती है, बल्कि उसकी नहीं जाती, उनसे लिखवाया ज़रूर 25,000 जाता है कि जी हमने 25,000 पे कर दिए हैं, लेकिन उनको कम जो है वो पैसे दिए जाते हैं। तो हुकूमत से जो है वो मेरी तो ये गुजारिश है कि जितने इदारे हैं उन पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए और मज़दूरों की जो वेजेस, जो डेली वेजेस हैं, उनको बढ़ाया भी जाए और इसको चेक भी किया। अच्छा, ये बताएं कि जैसे दूसरे मुल्कों में है, मज़दूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी होती है, उनका इलाज कराया जाता है, फिर उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की जाएँ, उस मौके पर उनकी मदद की जाती है। फिर ये है कि अगर मज़दूर 60 साल से ऊपर का हो गया है तो उसकी पेंशन मुकर्रर की जाती है। हुकूमत वक्त का काम होता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? यहाँ हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है, ये सारे जो है वो अपनी जैसे कहते हैं ना, हाथियों की लड़ाई में चींटियाँ मरती हैं। तो हम तो इन हुकूमत के जो है ना वो यहाँ तो हम यही देख रहे हैं कि हुकूमतें अपनी जो है वो कुर्सी बचाने के लिए लगी हुई हैं। हमें कोई किसी से, हमने तो सिर्फ जो है वो अपनी दिहाड़ी लगानी है और इनको हर चीज़ पे टैक्स देना है। हमें मराहत क्या मिलती हैं वो आपके सामने ही है। आटे के लिए हमने लाइन में लगना है, चीनी के लिए हमने लाइन में लगना है, पानी भरने के लिए हमने लाइन में लगना है। मेरे ख्याल में हम अगर सारा दिन सुबह से लाइनों में लगे रहेंगे तो हम मजदूरी कैसे करेंगे? यस, बेरोज़गारी बहुत है, काम नहीं है, लोग भूखे तंग आ रहे हैं, रोडों पे चलते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आज यकम मई है, क्या काम करते हैं आप? ये मिस्त्री का काम करते हैं सर। तो आज मजदूरी नहीं मिली आपको? नहीं मिली सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह जी 2 बेटे 5 बेटी है मेरे पास। अच्छा, नाम क्या है आपका? जफर इकबाल। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ बस खुशहाली है, महंगाई कम हो, मजदूरी मिले मजदूर को। इसका मतलब है कि महंगाई की वजह से आपको रोज़गार नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, दिन पे बोझ आ रहा है, बच्चे मांग रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं आ रहा, मजदूरी नहीं मिल रहा, क्या करें, हम तंग आ गए हैं। और क्या अगर हुकूमत आपके लिए कुछ पेंशन मुकर्रर कर दे तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? शुक्रिया अदा करेंगे सर, थैंक यू बोलेंगे उसको, हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म साहब को पैगाम दे दें हमारी स्क्रीन के जरिए। जी ज़रूर दे दें। जी बताएं। वज़ीर आज़म से मेरी ये अपील है कि सर को साढ़े तबल्लक कोई पैसा भेजें या कोई मजदूरी दे दें, हमारे बच्चों के लिए कोई स्कूल की फ़ीस कम करा दें। हमारी तो यही अपील है कि अच्छा बाला निवाला मिलता रहे। अच्छा, ये बताएं, आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? जी जी पढ़ रहे हैं सारे। कौन सी क्लास में हैं? एक 1 है, 2 है, एक 3री है, 4थी है, एक 6वीं है। जी मैं मलिक अरशद बात कर रहा हूँ। अच्छा मलिक अरशद साहब, बात ये है कि आज मजदूर डे है, छुट्टी है, लेकिन लगता है रोज़गार नहीं है या क्या सिलसिला ऐसा बन चुका है कि आज भी मजदूर ये रोडों पे मौजूद हैं रिस्क की तलाश में। और आपको भी मैंने देखा है और अक्सर मैं देखता रहता हूँ इस रोड पे, आप भी कोई छुट्टी नहीं करते। और जुमे को भी मैंने आपको देखा है कि जुमे के बाद भी आपको कहीं ना कहीं काम पे निकले होते हैं। आखिर वजह क्या है? असल महंगाई इतनी है और वक्त जितना भी कमा लें तो उतना ही अखराजात बढ़ जाते हैं जी। तो पूरी नहीं पड़ती कि जितना हुकूमत की तरफ से भी कोई सहूलत नहीं मिलती हमें जी। टैक्स तो हर ये भी टैक्स लगा दें, वो भी टैक्स लगा दें, लेकिन सहूलत किसी किस्म की नहीं मिलती। अच्छा, हमारा जो इख्तियार में है, जो हमारे पास लेबर काम करती है, अच्छा, तो उनको अपनी तरफ से तो हम 2 टाइम का खाना भी देते हैं, 3 टाइम का चाय भी देते हैं जी, और तनख्वाह भी अच्छी देते हैं उनको। ठीक, मेरे पास लेबर है जी। लेकिन बाहर मैं देखता हूँ 15,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, तो उसमें बेचारों का मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते का भी राशन नहीं आ सकता। सही है। लेकिन हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अपनी लेबर को खुश रखें, लेकिन उसके बावजूद भी लेबर का पूरी नहीं पड़ती।
अब मैं कम से कम 40,000 तनख्वाह दे रहा हूँ एक बंदे को। जी जी। लेकिन उसके बावजूद में अखराजात, क्योंकि बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं, उनके मकान भी किराए का है, खाना पीना भी है, इस 40,000 में भी गुजारा नहीं होता उनका। जी जी, सुनिए आपने अरशद साहब की बातें, वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत भी अपनी तरफ से कुछ करे। आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? शहबाज साहब को ये कहते हैं कि हमने हमेशा उन्हीं को वोट दिया है, उन्हीं के हम अभी भी वोट देंगे, उनको भी हम वोट देंगे अभी भी, लेकिन हमें सहूलत अभी तक कोई भी नहीं मिली उनकी तरफ से। अच्छा। दिन ब दिन नुकसान ही होता जा रहा है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप सुई गैस के मीटर का ही ले लें, पहले 40 रुपये कराया था, 500 रुपये कर दिया है। 500 रुपये ब्लड और पड़ गया ना हम पे। ठीक। तो इस तरह आज रेट और होता है, शाम को रेट और होता है, सुबह रेट और होता है, शाम को रेट होता है, समझ नहीं लगती कि करें तो करें क्या। अगर महीने का 1 लाख रुपये भी कमा लें तो गुजारा नहीं हो रहा, तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि समझ ही नहीं आ रही। 10-15 हज़ार तो बिल आ जाते हैं सर जी। तो दुकान का बिल भी अब कम से कम 10,000 बिल, 15,000 बिल आ जाता है। और आपका वेल्डिंग का काम है? जी, मेरा वेल्डिंग का काम है। अच्छा। तो 10-15 हज़ार रुपया बिल आ जाता है। उसके बाद लड़कों के अखराजात, तो जिस महीने बाद साहब लगाते हैं जी जी, तो बस साहब बराबर ही होता है। अच्छा। तो अब कोई भी बंदा है जो इतना रेट देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। कि हम उसको कहते हैं फर्स्ट पे गेट बनेगा 1 लाख रुपये का, वो कहते नहीं हमें तो पहले 50 का बनता था, अब लाख का कैसे है? एकदम एक रेट डबल से भी ऊपर लोया चला गया है। तो हमारी मजदूरी सारी इसमें ख़त्म हो गई है। जी, आपने सुनी अरशद साहब की बातें, ये बातें बिल्कुल सच हैं कि महंगाई इतनी हो गई है जहाँ गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है। और आपने देखा कि दुकानों पे आजकल ग्राहक बहुत कम है, जिस हिसाब से कारोबार होना चाहिए वो नहीं है। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, आज यकम मई है, आपको आराम करना चाहिए घर में। आज छुट्टी दिन है, पूरी दुनिया में मजदूरों का दिन मनाया जाता है। आप ये बताएं कि आज भी आप काम पे लगे हुए हैं? सर आज इसलिए आए हैं कि महंगाई ज़्यादा है, वसाइल कम होते जा रहे हैं हमारे, और इसीलिए आए हैं। घर में जो है ना भूख है, बच्चे भूखे होते हैं, शाम को कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है उनके लिए, और ये हालात दिन ब दिन हमारे वसाइल कम हो रहे हैं। क्या दिहाड़ी लग जाती है आसानी से? आसानी से नहीं लगती, बहुत मुश्किल से है। बेरोज़गारी है, एक गाहक आता है और सारे वो जमा हो जाते हैं ना। अच्छा। तो जो है ना मजदूरियाँ कम हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो आप हुकूमत को कुछ पैगाम देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मेरा पैगाम यही है कि हमारे लिए मजदूरियों का बंदोबस्त किया जाए, वसाइल दिए जाए हमें, और अच्छी माकूल कोई आमदनी हो, मजदूरी तय होनी चाहिए, प्रॉपर जो होनी चाहिए वो हो, कोई कानून हो ना इस किस्म का खुलिया, ताकि जो है ना हमें अच्छे तरीके से मजदूरी दी जाए। मोहम्मद फारूक मन्नान साहब, आज यकम मई है जी जी, छुट्टी है जी जी, अभी तक आप काम कर रहे हैं जी जी, क्या वजह है? जी जी, हाँ देखिए, आज यौम मजदूर है, आलमी सतह पर मनाया जा रहा है, ठीक है। और आप जैसे जानते हैं कि शिकागो में जो हमारे मजदूर जहाँ बाग हुए थे जी, तो आलमी सतह पे ये अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ये दिन मनाया जा रहा है इनका, ठीक है। और उनके हकूक़ के हवाले से, ठीक है, मज़दूरों को हकूक़ दिए जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि जैसे दूसरे मुल्कों में उनकी सोशल सिक्योरिटी है, उनको 60 साल के बाद उनको पेंशन दी जाती है, अच्छा, फिर उनके बच्चों की शादियों पे उनको खर्चा दिया जाता है, फिर उनके इलाज मालजे के अलावा इमदाद की जाती है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हुकूमत को क्या तजवीज़ देते हैं? प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, उनको ऑल बेनिफिट जो एक इदारा हमारा वो BI वो ऑल बेनिफिट जो इनकी पेंशन का बना हुआ है, वहाँ इनको रजिस्टर नहीं करवाते। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनमें ये काम कर रहे होते हैं, उनका फ़र्ज़ है जी कि वो उस इदारे के साथ इनको रजिस्टर करवाए जी जी, ताकि इन बेचारों को कोई पेंशन मिल जाए। ठीक। कुछ लोग तो आपको पता है कि ऑलरेडी वो रिटायर्ड लोग होते हैं जी, दोबारा जॉब कर लेते हैं। कुछ लोग बेचारे उनकी जॉब नहीं होती, शुरू से ही कर रहे होते हैं, तो उनको कम अज़ कम वहाँ रजिस्टर होंगे तो उनको पेंशन मिलेगी, फिर मेडिकल की फैसिलिटीज़ जी जी, फिर दीगर जो उनकी फैसिलिटीज़ है, उनके बच्चों की तालीम हो गई सेहत के हवाले से, और बाकी जो उनको जो हम देते हैं ना मजदूरी के चार्जेस वगैरह हैं, वो मकसद आज की महंगाई के दौर के बिल्कुल वो
बराबर नहीं है। जी काम है जी जी। जिस तरह महंगाई है इस तरह मकसद है कि उनको वो मजदूरी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। जी जी। तो इस सतह पे यानी कि मजदूरी कम से कम उनको इतनी मिलनी चाहिए कि महंगाई में वो कम से कम जी सके, अपने बच्चों की तालीम, अपने घर के दीगर अखराजात पूरे कर सके। तो यही मैं कहूँगा कि इन लोगों को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। इनके लिए कोई या तो स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से कोई, जिस तरह ये आटा सस्ता ये किया है, लेकिन ये तो बदनज़मी और ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। बाकायदा एक ऑर्गेनाइज कोई इनके लिए काम करें, ठीक है ना, मज़दूरों के लिए। और जिस तरह ये इन्होंने स्टोर बनाए हुए यूटिलिटी स्टोर्स ये है, वहाँ भी जो है ना बदनज़मी होती है। इनके लिए कोई स्पेशल मज़दूरों के लिए काउंटर या कोई इस किस्म की पर्स बनाए जाएँ जहाँ इनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। और बाकी इनके जो मसाइल के लिए भी कोई यहाँ कौमी सतह पे, हुकूमत की सतह पे कोई इदारा या कोई ऐसा स्पेशल, ऑलरेडी वो वजारत तो होती है लेकिन कोई भी इन बेचारों को नहीं पूछता। दर्द विछोड़